5 नई तब्दीलियां कर दी गई हैं और साथ ही साथ नए 5 बेनिफिट्स का ऐलान भी कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फयाज महमूद हूं और हम बात कर रहे हैं सोशल सिक्योरिटी में होने वाली नई तब्दीलियों की। हुकूमत की जानिब से 5 नई तब्दीलियां कर दी गई हैं और साथ ही साथ नए 5 बेनिफिट्स का ऐलान भी कर दिया गया है। एक तरफ हुकूमत बेहतरी की तरफ लोगों को लेकर जा रही है, लेकिन दूसरी तरफ इन तमाम बेनिफिट्स के ऊपर और इन मेजर 5 चेंजेस के ऊपर क्रिटिसिज्म भी हो रहा है। और उस क्रिटिसिज्म की वजह क्या है, क्यों लोग तनकीद कर रहे हैं, आज के इस वीलॉग में हम तफसील के साथ बात करेंगे और आपको तमाम तर डिटेल आपके सामने रखेंगे कि इस वक्त आखिरकार सोशल सिक्योरिटी में चल क्या रहा है। बहरहाल जो 5 नई बेनिफिट्स दिए गए हैं उसका बाकायदा तौर पे सोशल सिक्योरिटी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से अनाउंसमेंट भी कर दी गई है और उसमें बता दिया गया है कि वो कौन कौन से हैं और 5 तब्दीलियां की गई हैं। वो क्या तब्दीलियां हैं वो आज के इस व्लॉग में एक एक करके मैं आपके सामने रख देता हूँ। एक तरफ प्रेसिडेंट ट्रंप की हुकूमत, ये दूसरी टर्म है उनकी, और वो मुसलसल इमिग्रेशन तब्दीलियाँ कर रहे हैं। दूसरी तरफ अब उनके लोग ये कहते हैं कि हम सोशल सिक्योरिटी में भी रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, इस्लाहात लेके आ रहे हैं, जिसका मकसद ये है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाना है और जो लाखों लोग इस प्रोग्राम के बेनिफिशरी हैं उनको इससे फ़ायदा देना है। और यही वजह है कि ये तब्दीलियाँ की जा रही हैं, लोगों को सहूलियात दी जा रही हैं और ये आने वाले दिनों में वो कहते हैं कि हम देते रहेंगे। कुछ पेमेंट्स भी की हैं जो कहते हैं कि ताख़ीर से होती थी, लेकिन वो जुलाई में कर दी गई हैं। और साथ ही साथ कुछ जो चेंजिंग हैं वो की गई हैं, वो मैं एक एक करके आपके सामने रख देता हूँ। बुनियादी तौर पे एक तो वो कहते हैं कि जी हमने अपने जो स्टाफ में कमी कर दी है। अब स्टाफ में कमी हुई है तो जाहिर है लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा, लेकिन उसके लिए वो कहते हैं कि जी हमने उसका सोल्यूशन भी दिया। ये नहीं किया कि सिर्फ हमने स्टाफ में कमी कर दी और लोगों को बेयारो मददगार छोड़ दिया। वो कहते हैं नहीं, उसके लिए हमने जो है टाइम जो था आपका, टेलीफोन पे आप कोई हेल्पलाइन पे कॉल करते थे तो उस वक्त को हमने कम कर दिया है। और ख़ासकर जो ऑफ़िस के औकात में आप जब ऑफ़िस में जाते थे तो वहाँ पर भी आपका वक्त लगता था, वो भी हमने कम किया है। उसके बाद जो आपकी आइडेंटिफिकेशन की जो तस्दीक करनी है उसकी एक शर्त लगा दी गई है। ये बड़ी बुनियादी तब्दीली है। वो कहते हैं कि जी हम इस पर कर चुके हैं और साथ ही साथ जो एक्स्ट्रा पेमेंट्स की जानी हैं उसकी जो वसूली की एक नई परसेंटेज है वो भी सामने आ चुकी है और वो मैं आपको बता चुका हूँ कि 26 में आपको 2.7 के हिसाब से मिलेगी, जिसकी अनाउंसमेंट अक्टूबर में हो जाएगी और दिसंबर में आपको बाकायदा तौर पे आगाह कर दिया जाएगा। ये वो है जी। उसके बाद जी वो कहते हैं कि जी एसएस के मुताबिक जो फ़ोन और ऑफ़िस में आपको इंतज़ार करना पड़ता था, जब आप हेल्पलाइन पे कॉल करते थे या फिर ऑफ़िस में आप कॉल करते थे या ऑफ़िस में जाते थे तो आपका इंतज़ार जो है वो तवील होता था। लेकिन अब हम उसमें भी एक बुनियादी जो मेजर कमी ले आए हैं, वो कितनी है वो मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। अब सोशल सिक्योरिटी के जो कमिश्नर हैं वो ये कहते हैं कि अब हम एक डिजिटल फर्स्ट एजेंसी बनने जा रहे हैं ताकि लोगों को अब घर बैठे ही ये तमाम तर सहूलियात हम दे सकें। ये ना हो कि लोग ऑफिस के धक्के खाते फिर रहे हों, कभी वो हेल्पलाइन पे कॉल कर रहे हों, बल्कि वो कहते हैं कि जी जिस तरह आप कोई लेन देन करते हैं अपनी बैंक ऐप्स के ज़रिए, इसी तरह का हम एक सिस्टम बना रहे हैं जिससे लोग घर बैठे अपने तमाम तर डिटेल से भी जानकारी हासिल कर सकेंगे, उनको मालूमात भी मिलेगी और कोई बेनिफिट्स आ रहे हैं, जो कुछ आ रहा है वो उसको हम देंगे। अब सबसे पहले वो कहते हैं कि जी जो इसमें जो हमने सोशल सिक्योरिटी से मुतालिक वो कहते हैं कि हमने जो सहूलत हफ्ते में अब 29 घंटे जो बंद रहती थी, अब हमने जितनी भी ऑनलाइन सर्विसेज हैं उनको 24 घंटे कर दिया है। मतलब पूरा हफ्ता अब आप जिस टाइम एनी टाइम जब चाहे हेल्पलाइन पे कॉल करें और अपनी डिटेल्स या अपना जो भी मसला है वो डिस्कस कर सकते हैं। नंबर 1 वो आपको कहते हैं जी हमने ये अब कर दिया है। अब उसके अलावा एसएसए के मुताबिक अमरीकी शहरी जो माई सोशल सिक्योरिटी अकाउंट के ज़रिए अपनी जितने भी उनकी बेनिफिट्स हैं उसका वो वहाँ पर देख सकते हैं, उसका इंतज़ाम कर सकते हैं। फिर उनकी जो आमदन होगी उसकी हिस्ट्री वहाँ पे वो देख सकते हैं कि उनको कितने पैसे मिलने हैं, इसकी जो हिस्ट्री क्या है। उसके अलावा जो पेंशनर जो हैं या फिर डिसेबल पर्सन जितने भी हैं उनकी अदाइयों का तखमीना भी यहाँ पर ही लगा दिया जाएगा, वो आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। फिर वो कहते हैं जी हम नया रिकॉर्ड तलब करने की सहूलत भी दे रहे हैं।
फिर आपने कोई अपना रिकॉर्ड हासिल करना है जो आपने चाहिए, आपकी ज़रूरत है, तो अब आप वो यहीं से ही ले सकते हैं। उसके बाद जनाब डायरेक्ट डिपॉजिट के बदले और जो बेनिफिशरी हैं उनकी तस्दीक भी अब यहीं से हो जाएगी। ये वो कहते हैं कि अब ये हम करने जा रहे हैं। अब कमिश्नर का फर्दर ये कहना है कि उनका ये ख्याल है कि जो खिदमात इस वक्त जो सर्विसेज हम दे रहे हैं वो एजेंसी की तारीख में सबसे बेहतरीन और सबसे अच्छी हैं। कभी माजी में इस तरह की सर्विसेज नहीं दी गई, क्योंकि कॉल टाइम हम कम कर चुके हैं, ऑफिस टाइम में कमी हम देख रहे हैं, और उसके अलावा जो फेयरनेस एक्ट के ज़रिए जो अदायगियों का प्लान था, मनसूबाबंदी थी, वो 5 माह पहले ही हम कर चुके हैं। ये पहले जुलाई में होती थी, वो कहते हैं हम 5 माह पहले ही कर चुके हैं। अब उसमें जो कॉल वेट टाइम कम हुआ है जनाब वो 50% हुआ है, और वो कम होते होते औसतन 13 मिनट तक आ चुका है। तो आपको बहुत ज़्यादा इंतज़ार करना पड़ता था पहले कॉल के लिए, वो अब कहते 13 मिनट तक आ चुका है। 26 मिनट पहले इंतज़ार होता था। फिर उसके बाद जो ऑफिस में आपको इंतज़ार करना पड़ता था उसमें 30% कमी आई है। फिर फेयरनेस एक्ट के तहत जो मुतासरा अफराद हैं उनकी अदायगियाँ हो चुकी हैं और वो जुलाई में ही मुकम्मल कर दी गई हैं। वो कहते हैं कि हालांकि इससे पहले ये बड़ी ताख़ीर से होती थी। अब इस पर कुछ तनकीद भी हो रही है और कुछ मसाइल भी हैं। लोग क्रिटिसाइज़ क्यों कर रहे हैं वो मैं आपको बता देता हूँ कि वो कहते हैं कि जो जून में एसएसए ने अपने जो बेनिफिशरी हैं जो है उनके जो इंतज़ार का वक्त है और कई दीगर अहम करदगी के इशारे तो आवाम में पब्लिक कर दिए हैं। वो कहते हैं जी हमने किए हैं, लेकिन वो कहते हैं साथ ही साथ ये तमाम तर चीज़ें पब्लिक करनी बंद कर दी गई हैं। पहले वो कहते हैं कि जी करते थे, लेकिन अब ये तमाम तर चीज़ें बंद कर दी, यानी कि इंतज़ार का वक्त वो कहते हैं पहले नहीं था। जो बेनिफिशरी हैं और उनके जो औकात टाइम क्या है वो सब कुछ उन्होंने कहा जी वो बंद कर दिया गया है, पब्लिश नहीं किया जा रहा। और जो है जिस पे एसएसए कहती है कि लोग कॉल करने से बद दिल ना हो, ये इस तरह की उन्होंने कोई वजाहत दी है जो मेरे भी सच्ची बात है। वो मैं इस पर क्या हम बात कर सकते हैं। बहरहाल ट्रंप इंतजामिया के तहत जी एसएसए के इकदाम को वो कहते हैं कि जी सख्त जो है इस वक्त के जो तनकीद का सामना है, और वो कहते हैं कि सबसे बड़ी चीज़ वो कहते हैं जी अमले में जो कटौती की गई है, जो कमी लाई गई है, ये सबसे मेजर क्रिटिसिज्म है। और वो कहते हैं कि रवा साल के अवाइल में साबिक जो कायम मुकाम कमिश्नर थे उन्होंने मुलाजमीन की तादाद को 57,000 से 50,000 तक लाने का हदफ किया था। और इस पर जो माहिरीन हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो ये कहते हैं कि आवाम को जो है अब नाकाबिला ना तजर्बाकार अमले का सामना करना पड़ेगा और सर्विस का मेयार जो है वो मज़ीद गिर जाएगा। फिर उसके अलावा जी वो कहते हैं कि एसएसए ने अपनी कई पॉलिसियों से भी जो है वो रुजू किया है, जिनमें से ज़्यादा अदायगियों के लिए 100% वसूली की शरह की बहाली और फ़ोन पर शनाख्ती तस्दीक की ममानत शामिल है। इस पर जो लोग क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं और वो कहते हैं कि जी ये कोई बहुत अच्छे इकदाम नहीं हैं, बल्कि इससे आने वाले दिनों में लोगों में मुश्किलात होंगी। लेकिन मुझे ये लगता है कि जो बेहतरी हुई है उससे आपको मुस्तफ़ीद होना चाहिए। देखें कॉल टाइम कम हो गया, ऑफिस टाइम कम हो गया, आपकी अदायगियों का जो एक पूरा प्रोसेस बन गया, ऑनलाइन आपको डिपॉजिट और हर चीज़ मिल जाएगी। तो मेरे ख्याल में ये एक अच्छा है। तो आज के व्लॉग को यहीं पर हम ख़त्म करते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।